पाकिस्तान के जनता हो चाहे उनका नेता, हिंदुस्तान का नाम सुनते ही इनका पिछवाड़ा कीड़ा काटने लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान के नेता जब भी पाकिस्तान में कोई भाषण देते हैं तो बड़ा जोशीला होता है। हिंदुस्तान को बम मार देंगे, नक्शे से मिटा देंगे, कश्मीरी छीन लेंगे। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, बड़ा जोशीला रहता है इनका भाषण। अरे भाषण सुन के सारे कटुए खुशी से झूम उठते हैं। यही नेता जब इंटरनेशनल कहीं जाते हैं, किसी इंटरनेशनल फोरम में जाके कुछ बयानबाजी देना होता है तो वहाँ जाके सरेंडर कर लेते हैं। नहीं, हिंदुस्तान तो हमारा पापा है, पापा से कैसे लड़ सकते हैं। हम 3 बार लड़ चुके हैं, अब हार मिल चुका है, हम बहुत कुछ सीखे हैं। ये लड़ाई झगड़ा से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा, टेबल टॉक होना चाहिए। तो जब लोकली पाकिस्तान में भाषण देते हैं तो इनका रवैया कुछ और रहता है, जब इंटरनेशनली जाते हैं तो इनका रवैया कुछ और रहता है। तो इसी सवाल को लेके मुजम्मिल कुरैशी जो डेली स्वाग के ओनर हैं, वो निकल पड़े हैं पाकिस्तान की जनता के पास, पूछते हैं कि हमारे नेता ऐसा क्यों हैं। चलिए देख लेते हैं क्या मिलता है इनका जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारे पॉलिटिशियंस एक बयान देते हैं तो वो मार धाड़ वाला होता है इंडिया के अगेंस्ट। वो कहते हैं कि भाई इंडिया को हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब फॉरेन चले जाते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाते हैं तो वहाँ पर पीस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें तो पीस चाहिए इंडिया के साथ, हम तो पीस करना चाहते हैं, हम तो मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को, एक बंदे के 2 जगह पर अलग अलग बयानात को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, वो तो एक उन्होंने अपना पॉलिटिकल इमेज भी सीधा करना है ना। एज एकदम सही है। अगर हम इंडिया देखें तो वो लोग ज़्यादा हम पे बैकलैश करते हैं क्योंकि हम उनसे अलग हुए थे, तो उनको ज़्यादा एकदम सही, इस बात का 110% दुख होता सही है है। और वो तकलीफ, मतलब आप देख लें कि वो तकलीफ ज़्यादा है, वो हमें ज़्यादा बैकलैश करते हैं। और अगर आप देखें वो भी फिर वहाँ पे जाके अमन की बातें कर रहे होते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे खड़े हैं तो आप वहाँ पे ये तो नहीं कह सकते ना मैं उस मुल्क को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ना ही इस वक्त इंडिया में इतनी ताकत है कि वो कहे जी मैं तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे जाके मैं तो मिसाइल दाग दूंगा, या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ पे जाके कहे हम मिसाइल दाग के कश्मीर ले लेंगे या बदला ले लेंगे। ऐसा तो खैर कोई भी कंट्री इस वक्त नहीं है जो ये उस फोरम पे जाके इस किस्म की बातें करें, क्योंकि हर फोरम का अपना तकद्दुस होता है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल बातें होती हैं जो यहाँ पे भी होती हैं, वहाँ पे भी होती हैं। अभी रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं यूएई जाने के बाद, तो वहाँ पर यूएई में उन्होंने एक अपना बयान दिया। यूएई में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया कि भाई हम पीस चाहते हैं इंडिया से, और जो कश्मीर का मामला कि आप इंडिया को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, और कश्मीर का मसला को पाकिस्तान मतलब कि किसी न किसी तरीके से बैठ कर टेबल टॉकिंग करके हमें वो सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि हमने 4 जंगें की हैं इंडिया के साथ, 3 जंगें की हैं। उन्होंने वैसे तो 5 जंगें हुई हैं, उन्होंने 3 जंगों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि 3 जंगों में हमने नुकसान ही हासिल किया और हमें सीखने की ज़रूरत है। तो उधर से नरेंद्र मोदी का भी भाई पॉइंट ऑफ व्यू आया। वो कहने लगे कि भाई हम भी आपसे पीस चाहते हैं, हम भी आपसे टेबल टॉकिंग चाहते हैं, पहले आप अपने पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म को ख़त्म करो, देन हम पीस चाहेंगे, देन हम मोहब्बत की बात करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? आप अगर कुछ टाइम पहले की, ये 10-15 दिन पहले की बात है, जब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ गए हुए थे सिक्योरिटी काउंसिल में, और एस जयशंकर थे वहाँ पे मौजूद, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने उन पर तनकीद करनी शुरू की ना, तो उन्होंने एस जयशंकर से एक क्वेश्चन किया, एक सहाफ़ी ने, आपके जैसे नहीं, कि साउथ एशिया में इस्लामाबाद, काबुल, दिल्ली, काठमांडू, ठीक है, उसके अलावा ढाका, ये कब तक टेररिज्म फेस करते रहेंगे, कब तक ये मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये आप सवाल गलत इंसान से पूछ रहे हैं, ये आप वहाँ से जाके पूछें जहाँ से ये है। अगर आप आज से 2001 की बात है, तब हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे ना, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सिर्फ हमसायों को डसेंगे, वो आपको भी डसेंगे।
आज अगर हम रियलिटी पे आए तो वो हमें डस रहे हैं, ठीक है, हमारे पाले हुए सांप। तो हमें अपने जो है ना हकीकत को तस्लीम करने की ज़रूरत है, हमारी आंखें खोलने की ज़रूरत है। देखिए, हकीकत को तस्लीम करना कोई गलती नहीं है, कोई बुज़दिली नहीं है, ये बहादुरी है कि हम हकीकत को तस्लीम करके आगे की तरफ चलें। भाई कौन सी हकीकत? पहली बार कोई पाकिस्तानी बंदा जो इतनी सच्चाई को उजागर किया, उसका अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, जो सच है वो बता दिया। सैल्यूट है यार, ऐसे पाकिस्तानी बहुत कम मिलते हैं। ये पढ़ा लिखा बंदा लगता है और वो डरता नहीं है, जो भी है बोल देता है। और उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ, हमारे यहाँ हम जो सांपों को पाल रखे हैं वही हमें अभी डसने लगे हैं। तो जरा सोचो, ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में अभी भी। यही कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ गलत हैं टुवर्ड्स इंडिया। और जहाँ तक कश्मीर की बात है तो अब तो वो ये मसला समझते ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बराबरी की बात होती है, वो अब इस चीज़ पे आते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अब ये मसला हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। पहले वो कहते थे कि दोनों मुल्क करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कश्मीर लेना चाह रहे हैं, आप कश्मीर में क्या करेंगे? वाजिब सवाल। यही कश्मीर में देंगे जो आप पाकिस्तान में लोगों को दे रहे हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान में लोग जो है ना, ये तो रियलिटी है कि आटे की लाइनें लगी हुई हैं। मैं अगर आप कश्मीर गए हो, पाकिस्तान के कश्मीर में और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। उधर 17 यूनिवर्सिटी, इधर 2-3 यूनिवर्सिटी। फिर आप यही चीज़ समझ लेना कि सबसे पहले तो ख़ुद को इतना कैपेबल बनाएं, फिर बात करें। मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि इंडिया के पास जो कश्मीर है भाई, उधर जो आटा मिल रहा है वो आपको 25 से 30 रुपए मिल रहा है, और यहाँ पर जो मिल रहा है 70 से 80 रुपए मिल रहा है। तो वो 25 से 30 रुपए छोड़कर 70 से 80 रुपए के पीछे आएंगे। देखें जी, कश्मीरियों की मेन जो बात है ना, अगर आप शुरू से बात उठाएं, कश्मीरी ये कहते हैं कि उनका अपना एक अलग से स्टेट होना चाहिए। अभी भी कश्मीरी वही कहते हैं। जो कश्मीरी मूवमेंट है जो इंडिया में है, ठीक है, वो यही ही कहते हैं कि हमारा जो है ना कश्मीर का ये टर्म नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। कश्मीर की सोवेरेंटी है, एक इंटेग्रल, वो एक स्टेट है। उस वक्त जो उसका राजा था, डोगराज, उसको भी यही था कि मैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ जाऊं, ठीक है। तो बट ऐसा हो नहीं सकता ना, जियोग्राफिकली ये एक नामुमकिन सी बात है कि आप पहाड़ी इलाका वहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अफ़गानिस्तान भी पहाड़ी इलाका है। फिर ये है ना कि मफादात होते हैं, पाकिस्तान के मफादात अपने हैं, ठीक है, इंडिया के मफादात अपने हैं। तो दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कश्मीर जो है ना एक सेपरेट एंटिटी बन के किसी एक की तरफ झुकाव हो जाए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें करते क्या हैं वैसे जॉब में? मैं आज पहली बार मुझे कोई इतना अच्छा पाकिस्तानी मिला, पढ़ा लिखा पाकिस्तानी मिला, जिसको इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, और ऐसा इतने शार्प माइंड और इतने अच्छा लड़का मुझे पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जितना वीडियो हम देखते हैं इन लोगों की, वो सारे के सारे तो वही होते हैं जो उनका मौलवी या फिर आतंकवादियों का सोच जो होता है। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। क्योंकि इनको तो यही पढ़ाई दिया जाता है बचपन से, इनको ट्रेनिंग तो यही मिला है। लेकिन अच्छा लगा कि पहली बार कोई इतनी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।